तो हेलो फ्रेंड्स। आज हम हाँ आज हम देखेंगे कि भाई कैसे आप स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स गेट में, कि आपके आ जाए 50 प्लस। ठीक है, कितने आ जाए? 50 प्लस। पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई मैंने खुद 50 प्लस स्कोर किया है 2025 में, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको 50 प्लस कैसे लाने हैं। सिंपल ट्रिक्स है, सिंपल मैथड है, बेसिक्स क्लियर रखना, मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि मेरे कितने कितने मार्क्स आए। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स में मेरे आए 2.67/8। इसमें इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी तैयारी करी है। ये जो पेपर है ना, ये आपको चेक करेगा कि आप 3 मिनट में क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको वो चीज़ नहीं आती उनके हिसाब से। तो क्योंकि इसका जो कोर्स था ना, मैंने किया था, इसका 100 प्लस आवर्स का कोर्स था। वो मैंने पूरा कंप्लीट किया। मेरे टेस्ट में इसमें जो आ रहे थे ना मेरे मार्क्स, 15/20, 18/20 आ रहे थे, लेकिन जब रियल पेपर आया ना तो सिर्फ 2.67 ही आए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टाइम और स्पीड दोनों अपना बना के चल रहा है। अगर आपने नहीं बना पाए ना तो वो आपका यही होगा। इसमें मेरी क्या हुई थी ना, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग हुई थी। नहीं तो मेरे 3 आते, 3/8। पर कुछ भी हो, ये मेरा सब्जेक्ट तो अच्छा गया नहीं जितनी मुझे उसकी उम्मीद थी, और जिस हिसाब से मेहनत थी उस हिसाब से तो बोलूँगा भाई बिल्कुल अच्छा नहीं गया। और अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखिए, 5/7। इसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि भाई जितनी मेहनत करी थी ना उतना मेरे को मिल गया। इसमें मैंने लास्ट के 2 महीने में ओएस को पूरा अच्छे से पढ़ा, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक। क्यों? क्योंकि ओएस जो है ना, बहुत लोगों के लिए स्कोरिंग होता है, किसी के लिए नहीं होता, लेकिन इसे वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स माना जाता है सीएससी में। पर इसके जो क्वेश्चन थे ना, वो अच्छे खासे मॉडरेट लेवल के आए थे। अगर आपके पास 2025 का पेपर पड़ा होगा तो एक इसमें क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, 2 मार्क्स का। उसमें क्या था ना, आपको बताना था कि इसमें कौन सी एल्गोरिथम लग रही है। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट लग रहा है, लीस्ट फ्रीक्वेंट लग रहा है, क्या लग रहा है, ऑप्टिमल लग रहा है। तो इसका आंसर ऑप्टिमल था। वो मॉडरेट क्वेश्चन था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एमएसक्यू था। सबने क्या किया था, उसमें तीनों ऑप्शन टिक करे थे। बाद में पता लगा कि सिर्फ ऑप्टिमल वाला ठीक था। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको तभी पता लगेगा जब आपका बिल्कुल बेसिक टू बेसिक क्लियर होगा। इसलिए मैंने इसमें अच्छे से खास की तैयारी करते हुए मेरे मार्क्स ठीक आ गए यार। 5/7 में, जैसे मैं सही बताऊँ, मेरे 7/7 आ जाते, बस मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। 9 लिख दिया था, आंसर 11 था, बस वही गलत हुआ था। और कंपैरिजन में बताऊँ, कंपैरिजन में मैंने तैयारी सही से करी नहीं थी वैसे, पर कोर्स पूरा किया था क्योंकि मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई सीधा 6 मार्क्स का आ जाएगा जिसमें मेरे सिर्फ 1 मार्क्स का था। क्योंकि सही में मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई 6 मार्क्स आप कंपाइल डिज़ाइन डाल देंगे, और वो भी अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का आया था। मॉडरेट लेवल आया था इसमें कंपाइल डिज़ाइन में। इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भाई मॉडरेट आ जाएगा। मेरे को तो लगा था ईज़ी आएगा, हो जाएंगे क्वेश्चन, एसटीटी से आएगा, फिनटेक जेनेटिक ट्रांसलेशन, पर उसमें से भी नहीं आया। तो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट बने थे। ठीक है, अब ये देखिए, मेरा जो मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई ना, सिर्फ -0.33 की हुई। क्यों? क्योंकि मेरे बेसिक्स जो थे ना, बेसिक्स क्लियर थे। ठीक है, बेसिक्स क्लियर प्लस प्रैक्टिस। अब क्या है ना, बेसिक क्लियर हुए तुम्हारे, तो तुम्हारे 35 से 40 नंबर कन्फर्म है बेसिक क्लियर। पर जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उससे तुम्हारा स्कोर डिफाइंड होगा। ठीक है, उतना स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये देखिए, मेरे को 0.7% सिर्फ, जो मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क में मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई, बाकी मेरा सब ठीक था। ठीक है, तो मेरा पहला अटेम्प्ट था, इसलिए मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि भाई 50 प्लस आ गए हैं। ठीक है, और ये देखिए एप्टीट्यूड में दिखा देता हूँ आपको, 5/11 बने। अगर पूरा इस चीज़ को और इस चीज़ को मिला के एप्टीट्यूड मानते हैं, वैसे वर्बल एप्टीट्यूड होता है, तो एप्टीट्यूड में आप मेरे मान लीजिए 9/15 आए थे, है ना? 8/15, 8 बाई, हाँ 15 आए थे। ठीक है, अगर आप बताऊँ, अब क्या था ना, एप्टीट्यूड में मैंने कुछ ज़्यादा छेड़खानी करी, जैसे मैंने आपको बताया कि 0.33 नेगेटिव मार्किंग हुई मेरी बस। ठीक है, और ईएम में भी ठीक ठाक आए थे, पर मेरे को लगता था ईएमए में 6/9 आ सकते थे आराम से। मैंने 2 मार्क्स का गलत क्वेश्चन छोड़ दिया था, एक मैट्रिक्स वाला। ठीक है, तो अब मैं आपको टिप्स बता देता हूँ कि भाई देखिए, पहले तो आप सारे स्टडी
ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लो, ठीक है? क्योंकि यार उस वक़्त आप कह नहीं सकते कि कौन-सा सब्जेक्ट आसान आ जाए, कौन-सा नहीं आए। कई वो लोग बोलते हैं कि भाई 10 नंबर का सीओए आएगा ही आएगा, जो कि सच बात है, इस साल भी 10 नंबर का ही आया था सीओए। सब कहते हैं ना 10 से 12 नंबर का सीओए आएगा, तो आया था, इस साल भी 10 नंबर का आया था। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कंपाइलर 6 मार्क्स का आ गया इस साल, ठीक है? पर कई बार क्या होता है ना, लगता है कि भाई कंपाइलर आएगा तो बच्चे कम तैयारी करके जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं भी इतनी तैयारी करके नहीं गया, भाई कंपाइलर मुझे लगा 2-3 मार्क्स का आएगा, कर लेंगे, एवरेज से क्वेश्चन आया तो हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी यही हो रहा था भाई, कि सारे एसजीटी के क्वेश्चंस थे, लेक्सिकल के क्वेश्चन थे, लेकिन वहाँ पर गए भाई क्वेश्चन बहुत डिफरेंट, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? तो इसलिए सारे सब्जेक्ट्स कवर करके चलो, क्योंकि नहीं पता भाई कौन सा सब्जेक्ट आसान आ जाए और कौन सा मुश्किल आ जाए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, 2 से 3 सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग बना लो, कि भाई टेस्ट दे रहे हो ना, कोई दिक्कत ही ना हो। जैसे मैं सही बताऊँ, मेरे जो टेस्ट हो रहे थे ना, जैसे मेरा टीओसी का टेस्ट हो रहे थे, ठीक है? तो सब्जेक्ट वाइज़ मैं टेस्ट दे रहा था, तो उसमें मेरा क्या था ना, 30 में से 20 आ रहे थे, 22 आ रहे थे, 25 आ रहे थे, 18 भी आए थे। तो मुझे पता लग गया था कि भाई हाँ, मैं 50 टू 60% इसमें स्कोर कर ही दूँगा टीओसी में, कि अगर मेरा आया तो भाई स्कोर हो जाएगा, और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। टीओसी में मेरा स्कोर हुआ भी है, शायद मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला तो है, नहीं भी डाला, पर मेरा जो टीओसी का स्कोर है ना वो 5/7 है, ठीक है? क्योंकि पता लग जाता है हाँ, कि भाई तुम्हें स्कोर आ जाएगा अपना पढ़ाई के हिसाब से। और थर्ड में जो बताता हूँ, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बना के चलिए। कंसिस्टेंसी क्या है ना यार, ये कई बंदे क्या समझते हैं कंसिस्टेंसी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आपको डेली परफेक्ट काम करना है, नहीं। आप कुछ ना कुछ करिए, आप चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 8 घंटे पढ़े, फिर 5 पढ़े, फिर 1 पढ़े, लेकिन देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 30 घंटे पढ़ो, हाँ, 1 दिन में, आप कहोगे इम्पॉसिबल। मैं कहूँगा 2 दिन में, आप कहोगे इम्पॉसिबल। मैं कहूँगा 3 दिन में, आप कहोगे ठीक है यार पढ़ तो सकते हैं, पर मैं कहूँगा 30 दिन में, तो अचीवेबल है ना? तो ऐसी एक तो आपको क्या करना है, देखिए जो सीएससी का कोर्स का ड्यूरेशन है ना, वीडियोज़ 500 से लेके 600 आवर्स तक है, ठीक है? अब मैं आपको बोलूँ भाई ये खत्म करो 3 महीने में, 4 महीने में, नहीं कर पाओगे। लेकिन आप 1 साल में खत्म कर सकते हो, बिल्कुल 1 ईयर में आप आराम से कर सकते हो, 2-2 घंटे लेके चलो। तो इतना कुछ नहीं है, अगर डेली भी पढ़ोगे ना यार हो जाएगा, ठीक है? लोग इसे कह देते हैं कि भाई 500-600 घंटे बहुत है, भाई बहुत है, लेकिन फिर आपको हार्ड वर्क का रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो 600 से 7 600 घंटे तक आप इसका मान लो भाई कंटेंट है, उसके ऊपर प्रैक्टिस है। 400 घंटे की आप प्रैक्टिस आराम से लेकर चलिए, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज सब मिलाकर मैं बता रहा हूँ, तो ये आप मान लो 1000 आवर्स पढ़ने हैं आपको, 1 साल का समय लेके चलिए आराम से। तो 365 दिन इंटू 3, यूँ मान के चलिए आपको हर दिन 3 घंटे पढ़ना है, बड़ी बात नहीं है 3 घंटे पढ़ना, ठीक है? ऐसा पूरी कैलकुलेशन करके रखिए। तो आपको क्योंकि 1000 घंटे सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप रोज़ 3 घंटे पढ़ेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ 3 ही घंटे पढ़ पाओगे आप, हो सकता है कभी 8 घंटे पढ़ो, कभी 1 घंटा पढ़ो, कभी 30 मिनट पढ़ो। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा ही, ठीक है? 5 घंटे लेके चलता था रोज का, पर कभी कभार क्या होता था ना, ये 4:30 हो गया, 8 भी हो जाता था, 8:30 भी हो जाता था, और एक दिन तो भाई सिर्फ मेरा 26 मिनट हुआ। पर मेरा क्या कहता है ना, भाई थोड़ा करना है पर रोज करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं भाई, यार डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन भी चाहिए। भाई सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, क्योंकि इससे बेकार चीज़ कोई नहीं है सोशल मीडिया से, क्योंकि ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। आप देखोगे यार आपके दोस्त है जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, पर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लगे हुए हो एग्ज़ाम में, उससे क्या होता है ना, कभी कभार लगता है एग्ज़ाम छोड़ दें, इंटर्नशिप कर लें, ठीक है? तो आपको ना क्लियर गोल रखना है, और इन सब चीज़ों से ना डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होना, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब एक मेरा दोस्त है, वो क्या कहता, यार हर्षित इसकी तो जॉब कर रहा है, मैं गेट का पेपर छोड़ रहा हूँ, मैं भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या दिखाते हैं कि भाई जॉब लग गई, ठीक है? पर बाद में पता लगा भाई बीपीओ में काम कर रहा है। बुरी बात नहीं है, लेकिन यार ये देख रहे हैं टेक से होकर आप बीपीओ में जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें बाकियों से करना ही नहीं है कुछ, हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? और हमारा गोल क्या है? हमारा गोल था भाई कि गेट में रैंक लानी है, ठीक है? तो ये सब ठीक है।
और हाँ, एप्टीट्यूड प्लस ये ये दोनों कम से कम 30 मार्क्स आप लेके चलिए कि आते ही हैं हर साल, ठीक है? तो इनको 25 से 30 मान लो, इस साल 25 का आया था। तो इन दोनों को ना आपको इतना अच्छा करके चलना है, इतना अच्छा करके चलना है कि आपके 10 से 12 नंबर बन जाए। 10 से 12 नंबर मैं कम ही बोल रहा हूँ वैसे। 10 से 12 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, 50% आ रहे हो इधर। क्योंकि मैंने ये देखा है, टेक्निकल जो होता है ना, टेक्निकल फिर भी आसान होता है इन कंपेरिजन टू नॉन टेक्निकल मेरे हिसाब से, ठीक है? क्योंकि इसमें जो ईएम होती है ना, वो अच्छी खासी हार्ड आती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने 2 मिनट में क्वेश्चन बना लिया, क्योंकि इस साल भी जो गेट की ईएम थी ना, शिफ्ट 2 बहुत हार्ड आई थी। अब हार्ड कैसे बनाई गेट ने? अब आप ये तो है नहीं कि गेट भाई 5 मिनट का क्वेश्चन डाल देना, नहीं। गेट ने डाले तो 3 मिनट के क्वेश्चन, लेकिन क्या था ना, लेंथी हो गया था बहुत, तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड बन जाते हैं, ठीक है? तो बच्चों ने छोड़ा, जिसने करा उसका कॉम्पिटिशन, उसकी रैंक अच्छी हुई, कॉम्पिटिशन डिक्रीज हुआ, ऐसे ही होता है, ठीक है? तो ये दोनों तो आपको बहुत अच्छे से करना है। एप्टीट्यूड में तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, उल्टा मैं भी करवा ही दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? एप्टीट्यूड के, क्योंकि एप्टीट्यूड करने में क्या है ना, मज़ा आता है। मैं क्या करता था ना, 2 घंटे एप्टीट्यूड करता ही रहता था मजे मजे में। क्योंकि मज़ा आता है। मैंने इसके 1000+ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तब जाके मेरे 8 में से कुछ 15 आए हैं, ठीक है? क्योंकि एप्टीट्यूड क्या है, मैंने देखो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को जो नहीं आता था मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि 50+ लाने ना, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि नेगेटिव मार्किंग मत करवाना अपनी, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होना शुरू हुई ना, मेरा एक दोस्त है, उसने भी गेट दिया, उसकी आई 32, ठीक है? क्यों? वो, मैं ये नहीं कह रहा उसमें कैलिबर नहीं था, वो आराम से 55+ ला सकता था। उसकी जो नेगेटिव मार्किंग हुई है ना, वो कुछ 10 नंबर की तो नेगेटिव मार्किंग हो गई उसकी, अराउंड मान के चलो 10 नंबर की थी, हाँ। तो अब अगर 10 नंबर की वो ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि क्या हो, उसने एक्टिविटी में क्या हुआ ना, सारे मतलब जो नहीं आ रहा उस पे भी टिक लगा रहा है। जब तक आपको आंसर कंफर्म ना हो ना, क्योंकि टिक लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत नीचे गिर जाती है। आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.25 है, ठीक है? जो कि बहुत बेकार होती है। आप खुद सोचो, 4 ऑप्शन है, अब आप एक टिक मारोगे क्या फ़ायदा? उसमें से भी आपकी नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी। आप, ठीक है, आपके आ रहे हैं 2 नंबर, आपने नेगेटिव मार्किंग मारी, अब ये हुआ गलत, तो क्या हुआ? 1.66 बचा, ठीक है? तो बेकार है ना, इसलिए बस यही है आज के लिए तो। और अगली वीडियोज़ में आपके एप्टीट्यूड भी शुरू करा दूँगा मैं। और तब तक के लिए इस वीडियो को थम्स अप, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी ये सबसे फुल प्रूफ प्लान है। मैं गारंटी लेता हूँ कि 50+ लाने से आपको पूरे सकता, अगर आपने ये चीज़ कर ली। और ये सबसे मेन पॉइंट तो यही है सेकंड का, मैं दोबारा टिक मार देता हूँ कि 2 से 3 सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्क्स आएँगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में आपको एप्टीट्यूड के वीडियोज़ के साथ मैं देखूँगा। थैंक यू।